अभिमन्यु एक वीर योद्धा की अमर गाथा, महाभारत का युद्ध वीरता, त्याग और बलिदान की अनगिनत गाथाओं से भरा हुआ था। इस युद्ध में कई महान योद्धाओं ने भाग लिया, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो इतिहास में अमर हो गए। ऐसा ही एक नाम है अभिमन्यु, जो अर्जुन के पुत्र थे। उनकी कहानी असाधारण साहस, बुद्धिमानी और बलिदान की एक मिसाल है। केवल 16 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पराक्रम से इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। सिंह के समान वीर बालक अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे, जो भगवान कृष्ण की बहन थीं। वह योद्धाओं के कुल में जन्मे थे और बाल्यकाल से ही युद्ध कौशल में निपुण हो गए थे। कहा जाता है कि जब वह अपनी माता के गर्भ में थे, तब उन्होंने अर्जुन से चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि सीखी थी। लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी माता सुभद्रा सो गईं और वह चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि नहीं सीख सके। बाल्यकाल में ही अभिमन्यु ने महान योद्धाओं से धनुर्विद्या, गदा युद्ध, तलवारबाजी और युद्ध नीति की शिक्षा ली थी। उनकी युद्ध कला और पराक्रम को देखकर पांडवों के शिविर में सभी प्रभावित थे। उनका भाग्य युद्ध के 13वें दिन लिखा गया था। चक्रव्यूह एक घातक रणनीति। महाभारत के युद्ध के 13वें दिन कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने पांडवों को हराने के लिए एक अजेय रणनीति बनाई, चक्रव्यूह। यह एक ऐसी युद्ध संरचना थी जिसमें प्रवेश करना कठिन था और बाहर निकलना लगभग असंभव। केवल अर्जुन और कृष्ण ही इसे भेदने और इससे बाहर निकलने की विधि जानते थे। लेकिन चालाकी से कौरवों ने अर्जुन को युद्ध के दूसरे मोर्चे पर उलझा दिया। पांडवों के पास इस चक्रव्यूह को भेदने का कोई उपाय नहीं था। लेकिन तभी अभिमन्यु ने आगे बढ़कर कहा कि उन्हें प्रवेश करने की विधि ज्ञात है और वे इसमें घुस सकते हैं। उनके साहस को देखकर पांडवों ने उनका साथ देने का निश्चय किया। लेकिन दुर्भाग्य से कौरवों ने पांडवों को भीतर प्रवेश करने से रोक दिया और अभिमन्यु अकेले ही चक्रव्यूह के भीतर फंस गए। चक्रव्यूह के भीतर अभिमन्यु का अद्भुत पराक्रम। अभिमन्यु ने अपने धनुष और बाणों से चक्रव्यूह के बाहरी परतों को भेद दिया और कौरवों के योद्धाओं पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने लक्ष्मण, दुर्योधन के पुत्र, बृहदबल और कई अन्य कौरव सेना नायकों का वध किया। उनके शौर्य और युद्ध कौशल से कौरवों की सेना में हाहाकार मच गया। लेकिन चक्रव्यूह के भीतर वह अकेले पड़ गए और उनके सामने कौरवों के महान योद्धा एक साथ आ गए। द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। इसके बावजूद अभिमन्यु ने हार नहीं मानी और अपनी पूरी शक्ति से युद्ध किया। अन्यायपूर्ण युद्ध और वीरगति जब कौरवों ने देखा कि वे अभिमन्यु को सीधे युद्ध में नहीं हरा सकते, तो उन्होंने कायरता भरी रणनीति अपनाई। कर्ण ने उनके धनुष को पीछे से काट दिया, जिससे वे निःशस्त्र हो गए। द्रोणाचार्य के योद्धाओं ने उनका रथ तोड़ दिया, उनके घोड़े और सारथी को मार डाला। लेकिन फिर भी अभिमन्यु ने हार नहीं मानी। उन्होंने तलवार उठाकर युद्ध किया और जब तलवार टूट गई तो उन्होंने रथ का पहिया उठाकर अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। अंततः कौरवों ने सामूहिक रूप से उन पर आक्रमण किया और चारों ओर से वार किए। असंख्य बाणों से घायल होकर अंततः अभिमन्यु रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए। अभिमन्यु की मृत्यु का प्रभाव और उनकी अमर गाथा अभिमन्यु की मृत्यु से पांडवों का हृदय विदीर्ण हो गया। जब अर्जुन को अपने पुत्र की हत्या का समाचार मिला तो वे शोक से भर उठे। लेकिन उनके शोक ने क्रोध का रूप ले लिया और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ, जो अभिमन्यु के घेराव का मुख्य कारण था, का वध करेंगे। अभिमन्यु का बलिदान वीरता और निस्वार्थता का प्रतीक बन गया। उनकी कहानी एक असाधारण साहस की कथा है,
जिसमें एक युवा योद्धा ने असंभव परिस्थितियों का सामना किया और अंत तक युद्ध किया। अभिमन्यु की गाथा हमें सिखाती है कि सच्ची वीरता केवल जीतने में नहीं होती, बल्कि अन्याय और विपरीत परिस्थितियों के सामने अडिग रहने में होती है। उनका बलिदान महाभारत का सबसे मार्मिक और प्रेरणादायक प्रसंग है, जो हमें युद्ध की विभीषिका और शौर्य की गाथा को सदैव याद रखने की प्रेरणा देता है। हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई हो या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो, तो हम दिल से क्षमा चाहते हैं। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया अपनी राय कमेंट में जरूर दें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी नई कहानियों की अपडेट मिस न करें। साथ ही हमें बताएं कि आप अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं।